महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। आज हम अपने आसाम राज की प्रजा के विषय में आपसे कुछ जानना चाहते हैं और प्रजा के विषय में आपको कुछ बताना चाहते हैं। राजन, क्या जानना चाहते हैं हुजूर? आदेश फरमाइए। धीर सिंह ओ मंत्री मेरे रखना इतना ध्यान। धीर सिंह मंत्री मेरे रखना इतना ध्यान। और आपके हाथ और प्रजा का मेरे मान सम्मान। महामंत्री धीर सिंह जी राजन। आसाम राज की जो प्रजा है उसका मान सम्मान, उसे खुश रखना, ये आपका और हमारा फर्ज है। राजन, तो प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है। प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है। दुखी नजर आता नहीं साह कोई आता। मेरे दानवीर सम्राट, आपके मुल्क आसाम में सुबह से लेकर शाम तक आपके प्रजा के बीच भ्रमण करते हैं महाराज। आपकी प्रजा चैन अमन और खुश। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। हमारी प्रजा चैन अमन से है, खुशहाल है, लेकिन उनका मान सम्मान कभी घटते नहीं पाना चाहिए। राजन, शेर भी मेरे खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे पानी नदी का दम में भरना छोड़ दे। हिंद का तख्त जाए पलट मेरे एक फरमान से। कौन है जो पाए फतेह इस साहे हिंदुस्तान? महामंत्री धीर सिंह, महाराज। प्रजा का मान सम्मान करोगे तो तुम्हें प्रजा से मान सम्मान मिलेगा। अगर प्रजा का मान सम्मान नहीं करोगे तो फिर तुम खुद सम्मान के हकदार नहीं रहोगे। महाराज, ये संदेश उन लोगों के लिए है जो आपके मुल्क आसाम की प्रजा पर जुल्म ढाते हैं। राजन, ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री धीर सिंह। जी राजन। प्रजा का मान सम्मान करो, हमारी प्रजा खुशहाल रहे, हम यही चाहते हैं। जी राजन। स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीर व सेना नायक, हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं मेरे अन्नदाता सरकार? तो सुनिए हमारी बात को। जी महाराज। सेना के क्या हाल है, सेनापति गंभीर। सब सेना आसाम की आप कहे आती। सेनापति गंभीर सिंह, इस वक्त सेना हमारी सीमा सरहद पर तैनात है। हमारी सेना पे कोई भी बागी जुल्म सितम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी सेना आपके कहने के अनुसार
आपके ही बताए हुए रास्ते पे चलती है। महाराज, आपकी सेना सुरक्षित है राजन। अपने सेनानियों को किसी प्रकार का कुछ कष्ट नहीं है राजन। रही बात महाराज बॉर्डर की, सुनिए महाराज। और जब तक दम रहे जिसमें जान, जब तक और चाहते करे लूंगा बचा सांप की हाँ महाराज, जब तक इस शरीर में प्राण है राजन, अरे तब तक दुश्मन की क्या मजाल है, दुश्मन की क्या मजाल है कि हमारे राज आसामगढ़ की तरफ अपनी नजर उठाए। अगर नजर उठाने का प्रयास किया राजन, तो हमारे सेनानी उसके शरीर के 4 टुकड़े कर डालेंगे और लाकर लाश को जमीन में बिठा देंगे। सेनापति गंभीर सिंह महाराज, प्रजा हमारी सैन्य सीमा सरहद पे है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आसाम के हर कर्मचारियों में हमें नाज है कि हमारे राज्य में आप जैसा बहादुर सेनापति है। प्रजा के रखवाले महामंत्री धीर सिंह जी हैं, हमारे दरबारी हैं, अधिकारी हैं, उनके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो इस राज सीमा पार करके राज्य पर चढ़ाई कर सके। महाराज, हमारे दुश्मनों ने कई बार चढ़ाई किया है, कई बार चढ़ाई किया, लेकिन परास्त होकर अपने वतन को वापस चले गए महाराज। और बॉर्डर पर आपके नाम का शाही तिरंगा फहरा दिया गया है। और खूब सेनापति जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। जैसा आदेश महाराज। क्या बात है बिहारी लाल? हुजूर, आज भरे दरबार माननीय राजकुमार जी और राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए? राजमहल से चलकर राजकुमार कुंवर सिंह और राजकुमारी निर्मला जी इस रात दरबार आना चाहती हैं। जी जी। तो जाओ उन्हें मान सम्मान के साथ राज दरबार में उपस्थित कीजिए आप। सदा खुशहाल हो बेटे। पिताजी नमस्ते बेटे, नमस्ते। पिताजी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटे? जो भी कहना है शौक से कहो बेटे, क्या बात है? और पिता चले ने आपके लाल झुकावे, पिता चरण में आपके लाल झुकावे और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह दीजिए बेटे कुंवर सिंह, हर माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के लिए होता है। बेटे कुंवर सिंह, और युग युग बेटा और तुम्हें जियो रहो सदा खुश।
योगो योगो बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल और ईश्वर की और रहे कृपा और होए न पाता कुंवर सिंह, मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जब भी बच्चे हमारे सामने आए उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे और कोई भी दुश्मन हमारे बच्चों का भी परेशान न कर सके, ना ही उनका कभी कोई बाल बाका हो। हम यही भगवान से दुआ करते बेटे, स्थान ग्रहण करो बेटे। पिताजी, आज इस भरे रात दरबार मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये तो हम जानते हैं बेटी, जब भाई के साथ में रात दरबार आई हो तो कोई बात जरूर है। क्यों नहीं पिताजी? क्या बात है बेटी? पिता आपसे यारी जो है सैर करने की चाह अगर के इजाजत पिताजी बताओ, अगर के इजाजत पिताजी बताओ, डाले साल वापस नहीं किया। तो हमारी लाडली बेटी चाहती है विपिन में शार करने आए। जी पिताजी, मेरी यही इच्छा है कि आज मैं विपिन की सैर करूं। एक बात बताओ बेटी, राजमहल से तुम्हारे साथ कोई सखी सहेली जा रही है? पिताजी, राजमहल से न तो मेरे साथ कोई दासी जा रही है और न ही मेरी कोई सहेली जा रही है। तो अकेले विपिन में सैर करना चाहती हो? जी पिताजी। बेटी निर्मला, मैं जितना प्यार अपने बेटे कुंवर सिंह से करता हूँ जी पिताजी, उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ, भले ही तुम हमारी दूसरी महारानी की बेटी हो। जी अगर तुम्हारी इच्छा है बेटी, जी पिताजी। एक बात कहूँ बेटी? कहिए पिताजी। और जियो मेरी बेटी, दुआ है हमारी। जियो मेरी बेटी, दुआ है हमारी। जियो मेरी बेटी, दुआ है हमारी। लग जाए तुम्हें को उम्र सब हमारी। अगर शैर करने की इच्छा तुम्हारी, अगर शैर करने की इच्छा तुम्हारी, चलो साथ में मैं विपिन के मझारी। राजकुमारी निर्मला जी, जी पिताजी। अगर तुम्हारे साथ कोई दासी नहीं है, कोई सखी सहेली नहीं है, तो अकेले विपिन में जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और विपिन की शान कराकर सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस ले आएंगे। पिताजी, अगर आप
विपिन की सैर करने के लिए जाएंगे तो फिर इस राज्य का ये कारोबार कौन संभालेंगे? इसकी चिंता मत करो बेटी। इस राज जब तक हम विपिन से सैर करा के वापस नहीं आते, इस राज की जिम्मेदारी महामंत्री धीर सिंह को सौंप करके जाएंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ सेनापति चाचा भी चले। लेकिन बेटी, सीमा बॉर्डर पे सेना तैनात है, वहां पे सेनापति नहीं है, और तुम चाहती हो कि सेनापति अगर हमारे साथ चले तो अच्छा रहेगा। सेनापति जी, हमारी लाडली बेटी ने क्या कहा सुना तुमने? हमारी लाडली बेटी चाहती है कि अगर विपिन में सैर करने आप चलते हैं तो साथ में सेनापति चाचा को ले चलिए। पिताजी, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे भैया कुंवर भी चले। क्यों बेटे कुंवर सिंह, तुम्हारी बहन ने क्या कहा सुना तुमने? हाँ पिताजी सुना, लेकिन पिताजी मैं बहन के साथ विपिन सैर करने नहीं जा सकता। कोई कारण बेटे? हाँ बापू, इसलिए कि मेरी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और मैं चाहता हूँ कि राजमहल में रहकर पढ़ाई करूँ ताकि परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर अपने साथ साथ अपने पिताजी का नाम रोशन करूँ। मेरी लाडली बेटी, जी पिताजी। सुना तुम्हारे भाई ने क्या कहा? ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे भैया अच्छे नंबर से पास होकर अपने पिताजी का नाम रोशन करें। बेटे कुंवर सिंह, हमारे प्यारे बेटे हो तुम, और ये हमारी प्यारी बेटी है। भाई बहन का रिश्ता देख करके हमें बहुत खुशी होती है कि एक भाई बहन से इतना प्यार करता है और एक बहन अपने भाई से इतना प्यार करती है। जी पिताजी। अगर तुम राजमहल में रह के पढ़ाई करना चाहते हो, तुम्हारी परीक्षा नजदीक है, तो ठीक है, जाओ राजमहल में रह करके पढ़ाई करो, और हम अपनी प्यारी बेटी को विपिन की सैर करा के साथ में सेनापति जी हैं, सूर्य आज थोड़े पहले राजमहल वापस आ जाएंगे। जाओ बेटे, सदा खुशहाल रहो बेटे। सेनापति गंभीर सिंह और मेरी लाडली बेटी निर्मला, अगर विपिन में सैर ही करना, चल करके तैयारी करो। तुम लोग तैयारी क्यों चलने की? इस रात दरबार से हम आते हैं राजमहल, तब सब साथ में चलते हैं विपिन में सैर करने के लिए। ठीक है पिताजी, मैं चल करके तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटी, चलिए। महाराज, तो मैं भी चलकर अपनी तैयारी करता हूँ। राजन, आप तैयारी कीजिए विपिन में सैर करने की, याद हो आप। महामंत्री धीर सिंह जी राजन। इस रात दरबार में हमारी लाडली बेटी ने जो कहा तुमने सुना? जी महाराज। हमारे बेटे ने जो कहा तुमने सुना? जी राजन। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि जब तक तुम्हें सैर करा के वापस नहीं आते, इस राज की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। आपकी आज्ञा सिरोधार। जब तक इस राज दरबार में हम न रहे, अगर कोई फरियादी आता है, वो फरियादी खाली हाथ इस राज दरबार से नहीं जाना चाहिए। जी हुजूर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अवश्य राजन। बिहारी लाल, आज से रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। सलाम वालेकुम। हम कहीं सलमान वालेकुम और तुसी की गल है छोरिए। चंगी गल है, तुसी की गल है, मैनू भी चंगा होंदा। ऐसा भी चाहिए। अभी देखिए, आज शाम रात का शाही दरबार लगा था। हाँ लगा था।
महाराज सिंहासन में बैठे थे। हाँ बैठे थे। महाराज का नसीब देखिए, क्या? महाराज के दुई मेहरारू रहे, दुई मेहरारू रहे, दोनों निपुर गई यार, निपुर गई मतलब? खत्म हो गई। अच्छा खत्म हो गई। जो पहली वाली महारानी थी हाँ हाँ। उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। अच्छा। अभी जो युवराज आए थे हाँ हाँ। ये पहली वाली महारानी के लड़का है। कुमार बहुत छोटे थे हाँ। तभी महाराज का देहांत हो गया। महाराज परेशान थे कि आखिर राजकुमार की परवरिश कैसे हो, तो महाराज ने दूसरी शादी किया। अच्छा। दूसर मेहरारू ले आए, हाँ। और जब मेहरारू दूसर लाए तो भगवान जल्दी फिर वो ना आ गए। पहले क्या होगा? उनके एक बिटिया पैदा भय। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जो राजकुमारी आई थी हाँ हाँ हाँ। ये दूसरी वाली महारानी की बिटिया। हाँ, और ये जब कुछ बाढ़ी ना, हाँ। न जाने कौन भगवान के को पोलियान या दूसरा मेहरुआ निपुर के हो। यानी वो भी खत्म हो गई। जब दुई मेहरारू मर गई तो तीसर बियाह करे के महाराज के हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ ना परी हुई भैया, मानी थी। अच्छा भगवानों कुछ गलत करा थी, काहे हो का कर भगवान गलत? इंसाफ बराबर का होना चाहिए। का? मान लियो पहल दही शादी के एक मेहरारू मर गए, हाँ दोबारा मेहरारू फिर लाए, हाँ। तो दोबारा मेहरारू का नहीं मरेगा रहा। फिर इनकी समझ में हमारा बात नहीं आ रही। अबे जब एक मेहरारू मरी हाँ दूसर मेहरारू ले आए हाँ। तो दोबारा महाराजे का मारेगा रहा। महाराज का? और कहा साले सब मेहरिया मरी है कहा। अरे यार सब प्रभु की मर्जी है, भगवान की मर्जी है। आए ताल मेहरारू मरा चली जाए जनसंख्या कम हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, वो सब कंटे परा साले प्रभु की मर्जी। प्रभु की मर्जी है। वैसे हाँ। हमका तुमका करेंगे क्या है, और जरूरत भैया और तुम अपन हाल चाल बताओ। सब ठीक ठाक है भैया, बढ़िया है। और तुहार मेहरारू लड़का सब्जियत है का? ये ससुर हमारी बात का उल्टे समझत। हाँ अबे तुहार मेहरारू लड़का सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ भैया, हाँ मेहरा का सब ठीक ठाक है। और क्या पूछित है, तुम तो कहा तो और खेती बाड़ी खेती बाड़ी भैया हाल न पूछो, बहुत परेशानी में गेहूं तैयार भा। का भा। अरे भाई पहले खेत के जुताई की ना, हाँ फिर वहाँ खाद पानी डाला, हाँ उसके बाद फिर बुआई की ना, हाँ। फिर उसके सिंचाई की ना, सिंचाई के बाद अब तैयार भा तो उसके कटाई हो रही है। अच्छा फिर उसके बाद उसका थ्रेसर में माड़ब, मड़ाई करे के बाद फिर गेहूं घर लऊ, धोए बना के चक्की ले जाब, वही का पिसऊ, तो फिर रोटी भैया खा के मरी। ये सार कहाँ के पागल आए हो। बहुत परेशानी होत भैया। काहे नौमन तेल हो, काहे राधा नाचे। अच्छा हमारे खेत काम नहीं हो, फिर हमारे यहाँ जितना काम होता सब डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब? जैसे रोटी खाएगा है हाँ। तो हम सब गेहूं ना बोए, फिर शाम का खेते में आटा भी थराया ही थे, हाँ हाँ। और सवेरे कोई के बटोर के लाए थे, घर भर बनाई खाई थे। यानी रोटी खाए का मन होत है। हाँ तो संझा का जात हो, आटा खेते में बिथरा आवत हो, हाँ और भिनसारे जात हो, वही का बटोल लावत हो। और घर भर बनाई खाई थे। भैया यह बताओ, हैं? संझा का जब गांव के मेहरिया बिटिहनी लड़का मनसवा खेते में हगी आवत हुई है, तो भिनसारे जात हो, फिर उसका बटोल लावत हो, तो फिर बनत तो घर भर खात हो। वही तोहरे वही नकुले में मारब चाहे चोर। हमका का नहीं ला समझता है कावे। कहा तो हो तुम्हें पहली बात तो तुम सोचो, का? अबे हमारे खिया को टट्टिन नहीं जा, वो टट्टी नहीं जात। नहीं जात है या नहीं कि पटवा में झुरवाई डाउत है, हाँ। लेकिन हमारे खिया खेते में कौन आ जात। फिर हम सब घरे में खुदे लाइटिंग बनवाए ही बे। घर में खुद लेटरिन बनवा। और का भैया हमें घर में तो लेटरिन नहीं बनत बाबू। हाँ हमें घर में दाल भात रोटी पूड़ी सब्जी चटनी, लेकिन भैया लेटरिन नहीं बनत। साला खड़े खड़े बेवकूफ बनाए लेगा हो। कभी हमारे घर में करहिया में लाइटिंग छौकी जा। अबे जौने में लाइटिंग जा तो वह कोठरिया बनवाए ही। अच्छा सचिवालय नहीं पंचायत घर। साले हम सब लाइटिंग बैठ के नरेगा का हाजिर ले गए था क्या? हो यार तुम्हें। अबे वह का शौचालय का हाथ है। अच्छा वो जो लंबी लंबी गोल। नहीं साले सच दत।
हम सब घरे में लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था की है। घर में सब बनवाए हो? हाँ नहीं, हम सब करहिया में लैट्रिन छो। कहा तो घर में इसे साले से बात करब ठीक नहीं ना, साला गंधैली बात करती है वो। इंतजार कीजिए, अभी महामंत्री जी आएंगे, कोई बताएंगे, उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे।